बाबुल से नहीं मिलाती, बाबुल की दशा देखती है। और कितना सुंदर प्रसंग है, जब सूर्य नारायण भगवान परिक्रमा करते करते संध्या देवी के कक्ष में पहुंचते हैं, तब संध्या देवी बाद में जल लेकर आती है। सबसे पहले यमुना दौड़कर अपने पिता के लिए पानी लेकर जाती है। मेरा बाबुल आया है बहुत समय के बाद, क्योंकि ये कर्म में लगे हैं, ये धर्म कर्म में जब मनुष्य व्यस्त हो जाता है, उसके लिए एक बेटी का होना जरूरी है, क्योंकि बेटी ही एक ऐसी होती है जो सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है। बाबुल ये लीजिए, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूं। यमुना दौड़कर 4 वर्ष की बेटी और नेत्रबंद, तो मां संध्या कर रही है, अपना बाबुल आया है, आपका पिता आया है, सूर्य नारायण जी आए, भास्कर देव आए, रविकर आए, आप इनसे कुछ बोलोगी नहीं? यमुना मौन है। कितना सुंदर प्रसंग है। जैसे पिता आए तो यमुना ने अपना मुख अपनी मां की साइड कर लिया और मां उसके बालों को हाथ से संवार रही है, यमुना के केशों को। पटरानी यमुना के केशों को मां संवार रही है। देखिएगा कितना सुंदर प्रसंग है। माता संध्या की गोद में यमराज जिस जंघा पर बैठता था, जिस गोद में बैठता था, उस गोद में, उस स्थान पर यमुना कभी नहीं बैठी। बहुत ध्यान दीजिएगा कथा पर। शायद ये कथा आप लोगों ने सुनी ना सुनी, पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मां संध्या की गोद में, अपनी माता की गोद में, जिस गोद में यमुना बैठती थी, जिस ओर बैठती थी, और यमराज जिस ओर बैठता था, यमुना उस यमराज वाली जगह पर भी नहीं बैठी। ये बेटी का जीवन है। मम्मी क्या बनाया तुमने? भजिया बनाया। भुजिया बनाया? अच्छा। मम्मी क्या बनाया तुमने? मैंने थोड़ा सा मालपुआ बनाया। मालपुआ? तो मम्मी भाई के लिए ले जाऊं, भाई को दे दूं? रसोई घर में से दौड़ दौड़ कर बेटी सबको परोसती है, सबको लाकर देती है, सबको खिला देती है। आखिरी में वो घोल मालपुए का कम पड़ जाता है, तो माँ कहती है ले तू भी बैठ जा, मम्मी अब बना लो, अपन दोनों साथ खाएंगे। और जब मालपुआ मात्र 2 बनते हैं तो माँ कहती है तुझे भी खा लेना था, सबने 3-3 4-4 खाया, तेरे पास में एक ही आया। बेटी कहती है माँ भाई ने खा लिया ना, पिता ने खा लिया ना, अपन दोनों को एक आया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मालपुआ बना लेंगे, फिर खा लेंगे। बेटी का हृदय, बेटी का दिल है, बेटी का दिल। जिनके घर में बेटी नहीं होती वो बड़े खुश होते हैं कि मेरे घर में बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे घर में बेटा है, बेटी नहीं है। हम कहते तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई कंगाल नहीं होगा, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई भिखारी नहीं होगा अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। तो कल एक भैया जी हमारे सामने खड़े होकर कह रहे थे गुरुजी ऐसा वर दे दो, मेरी बेटी की शादी है, बस अच्छे से हो जाए, आशीर्वाद। हम करें, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत और ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके घर में बहन बेटी आ रही है, आपके घर में बहनें आ रही हैं, आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता अगर तुम्हारे घर में है, या तुम गाय को 1 रोटी दे रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, भले तुम्हारी गरीब परिस्थिति है, भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी तुमने अगर गौ माता की सेवा करी है, गाय को 1 रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गाय की सेवा करिए, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तुम उसको 1 गिलास पानी भरकर पिला रहे हो, तुम उसको भोजन बनाकर खिला रहे हो, उसके भाग्य का धन घटेगा नहीं, उसके भाग्य का धन तुमको प्राप्त होगा। ये 3 के भाग्य का धन कभी नहीं कटता। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में से नहीं है। अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है और तुमने उसको 1 साड़ी भी दी है, तो तुम्हारे घट